वह चाहे क्षेत्र कोई हो, आप जब कार्य करते हैं, आपके कार्य का सम्मान होता है, आपको सम्मानित किया जाता है, पारितोषिक मिलता है, तो निश्चित रूप से कार्य करने के उत्साह में दोगुनी वृद्धि हो जाती है। तभी तो आज जो कार्य कर रहे हैं इतने दिनों से, उसकी सराहना तो चहुओर हो ही रही थी जिले में, आज उन्हें सम्मानित भी किया गया। हम बात यहाँ गढ़वा पुलिस और शहर थाना में पदस्थापित शहर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह की कर रहे हैं, जिनके द्वारा कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सभी स्कूलों में जाकर के बच्चों और बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं समाज में जो कुरीति है, डायन प्रथा हो, अंधविश्वास हो, जिसके जकड़न में लोग दशकों से जड़वत होकर जकड़े हुए हैं, उस कुरीति को दूर करने के लिए उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई है। आज उसका असर भी हो रहा है। इसी से प्रभावित होकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर युवा समाज सेवी मनोज पाठक जी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। मनोज जी आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से जुड़ेंगे। कार्य की जब तारीफ होती है तो उत्साह में वृद्धि होती है कार्य करने में। आप देख भी रहे हैं किस तरह उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। आज आप उन्हें सम्मानित किए, क्या कहेंगे? जब कोई व्यक्ति न्याय की उम्मीद लगाता है तो न्याय पाने के लिए जो पहली कड़ी होती है, जो पहला आशा होता है, पहला जो विश्वास उसका होता है, वो थाना से ही शुरू होता है। और उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए भी थाना के थाना प्रभारी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लगातार राजीव सिंह जी के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा था और 9 वर्ष की शुभकामना भी थी। और व्यक्तिगत रूप से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, तो उनको शुभकामना देने के लिए और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, ताकि गढ़वा थाना अंतर्गत आने वाले जितने भी जगह हैं वहाँ पूरे साल उनके नेतृत्व में शांति व्यवस्था कायम रहे और लोगों को उनके स्तर से जो न्याय अपेक्षित है वो न्याय लोगों को मिलता रहे। इसी शुभकामना देने के लिए मैं उनके पास गया था। वो जो कार्य कर रहे हैं, जैसे जिस तरह माहौल बदला हुआ है, अभी लोगों के नकारात्मकता हावी है, उस नकारात्मकता को दूर करते हुए उनमें सकारात्मक भाव जागृत हो, इसके लेकर स्कूलों में वो जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, समाज में भी जा रहे हैं, वहाँ पर पंचायत में भी कई पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है कुरीति को दूर करने की। तो कितना जरूरी है ये अभियान? देखिए, अगर हम पुलिसिंग की बात करें तो पुलिस प्रशासन और पब्लिक के बीच एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल हो, एक अच्छा मित्रवत व्यवहार पुलिस प्रशासन के द्वारा अन्य जन सामान्य के साथ किया जाए, तो इसके ऊपर काफ़ी समय से लगातार प्रशासनिक प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसी चीज़ की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनके द्वारा बच्चियों को शिक्षित करना या बच्चियों को आत्मबल प्रदान करना, यदि थाना प्रभारी कहीं जाते हैं और बच्चियों से अगर बात करते हैं, बहुत नज़दीक के कालखंड में देखा गया है कि कुछ इस तरह की घटनाएं भी हो रही थी जिसमें हमारे बहनों को, इस ज़िले की बच्चियों को अंदर से खुद भी मनोबल उनका ऊंचा रहे और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा ये जो काम किया जा रहा है, ये उनके द्वारा जो आगे बढ़ाया जा रहा है, ये उसी कड़ी को के रूप में मैं देखता भी हूँ। और निश्चित रूप से एक ऐसा माहौल ज़रूर बनना चाहिए जहाँ जनता जनार्दन प्रशासन के लोगों को अपना मित्र समझे, अपना सहयोगी समझे, उनको भी अपना सहयोग प्रदान करे और उनसे भी समाज की और जनता की अपेक्षा रहती है कि अपेक्षित सहयोग उनको भी प्रशासन के द्वारा मिले। गांव में जो कुरीति जड़वत है, आज दशकों से डायन प्रथा की बात हो, बाल विवाह की बात हो, कई तरह के चलन जो है एक प्रचलन बन के आज जमाने से हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कितनी जरूरी यह पहल थी जो आज शुरू हुई है इनके द्वारा? ये निश्चित रूप से जो जड़ता एक समाज में बनी हुई है या पुरानी कुरीतियों के साथ, या बहुत सारे इस तरह के केसेस भी आते हैं डायन बिसाही के, या इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उसमें जन जागरूकता ही एकमात्र माध्यम माना जाता है, ताकि आप लोगों के अंदर से इस तरह की जो हाइपोथेटिकल जो सोच बना लेते हैं उसको वहाँ से हटा करके और वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति के अंदर आप डेवलप करें,
ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अशिक्षा के कारण या कम जानकारी के कारण अगर होती है तो उसको कम से कम किया जा सके, रोका जा सके, बंद किया जा सके। इस क्षेत्र में थाना प्रभारी महोदय के द्वारा किया गया प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। कोरोना वैक्सीन भी आ गई है, ट्रायल भी उसका शुरू हो गया है, तो क्या कहेंगे, बहुत खुशी की बात है, चाहे इतना झंझावात झेलने के बाद ही आया अगर, लेकिन देर ही सही, लेकिन वैक्सीन आया। पहली बार 2021 में अगर हंसने का अगर कोई कारण पिछले 1 वर्षों में अगर कुछ मिला है तो वो यही खबर है कि आपके पास अब कोरोना वैक्सीन उपलब्ध है। क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में लॉकडाउन और इस तरीके के भाई क्वारंटाइन, इस तरीके शब्दों से बहुत दो चार होना पड़ा है। आम जनमानस इस तरह के शब्दों को जानता भी नहीं था। ये नई शब्दावली लोगों के जीवन में जुड़ी। लेकिन अब जब 2021 में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर कोरोना वैक्सीन अब आ चुकी है, उसका ड्राई रन भी है, अब कुछ ही दिनों के अंदर ये जो है सो धरातल पर भी उतरने वाला है। लोगों को टीकाकरण का अभियान भी जारी किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, तो लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित भी हो जाएं और पूरी सृष्टि, पूरा जो मानव जो जाति है वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहे, ये तो कामना जरूर करते हैं और अच्छी खबर भी है। लेकिन एक बात तो यहाँ कहेंगे, पोलियो खुराक की देने की जब बात आती है तो कई बार ऐसी भ्रांतियाँ भी सामने आई है गाँव से कि लोग पोलियो का टीका नहीं दिलाते हैं कि इससे गलत हो जाएगा, और जिसका नतीजा होता है कि पोलियोग्रस्त हो जाते हैं। तो कहीं निश्चित रूप से इसमें भी भ्रांतियां न आवे, इसके लिए भी जागरूकता की ज़रूरत होगी निश्चित रूप से। और कुछ समय पहले इस तरह की चीज़ें भी थी भाई कि कोरोना कुछ लोग मानते भी थे, कुछ नहीं भी मानते थे, लेकिन पूरे तरीके से जब वैज्ञानिक इस चीज़ों को सिद्ध कर दिया कि नहीं, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हम लोगों को बचना है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, लोगों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया भी है, अपनाया भी है। सैनिटाइजर्स, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह के लोगों ने परिचय भी दिया है एक जागरूकता का, और ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब तो जब कोरोना वैक्सीन आ गई है तो मुझे लगता है कि अब जो नकारात्मक शब्दावली है उसको छोड़ करके हम लोग अब स्वस्थ रहने की चर्चा करेंगे और 2021 एक नई उमंग के साथ आएगा। हम फिर से इस पुराने विषय पर आएंगे। कोई घटना घटित हो जाने के बाद तुरंत जल्दबाजी में लोग पुलिस पर तोहमत लगा देते हैं कि कार्य पुलिस नहीं कर रही है, पुलिस इस करने में पीछे हुई, नाकाम साबित हो गई। तो इस नकारात्मक भाव से दूर होना कितना जरूरी है, तत्काल रूप से तोहमत लगाने से बाज आना। अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना के पीछे जो परिजन प्रभावित होते हैं उनके अंदर एक भावना इस तरह की आ जाती है। मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ का सम्मान करती ही होगी कि अगर उनके अंदर कोई इस तरह का रिएक्शंस आ जाता है। लेकिन हम सबों को इस चीज़ की मर्यादा भी रखनी है कि अगर कोई घटना घटी है तो प्रशासन को थोड़ा समय ज़रूर दे दें, सहयोग भी करें, और उनको सहयोग भी करना होगा। और प्रशासन आगे बढ़ कर के चीज़ों का उद्भेदन करती भी चली आती है, करती भी रहती है, करना भी चाहिए, ये उनकी भी जिम्मेवारी है। और एक जन सामान्य होने के नाते, एक जनता होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक संयमित व्यवहार, पुलिस हो, प्रशासन हो, डॉक्टर्स हो, चिकित्सक हो, अधिवक्ता हो, न्यायाधीश हो, या कोई भी जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ एक अच्छा हम रवैया ज़रूर रखें और वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करें। उनको कम से कम इतना समय ज़रूर दे दें कि वो अपना काम कुशलतापूर्वक करके अपना प्रदर्शन कर सके। और अगर किसी तरह की कोई कमी आती है तो उसके लिए भी हमारे संवैधानिक व्यवस्था में बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। कार्य करने वाले को अपमानित करने से ज़्यादा सम्मानित करें। ये तो निश्चित, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, चीज़ों को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है, समाज में एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है, समाज में शांति व्यवस्था कायम करने की व्यवस्था की जा रही है, तो ऐसा करने वाले जो भी लोग हों वो तो सम्मान के पात्र होते ही होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, कई तरह सवालों का आपने पूरी बेबाकी से जवाब दिया और सही बात आपने कहा कि जो भी समाज के किसी भी क्षेत्र में अगर रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, सकारात्मक भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें सम्मान मिलना निश्चित रूप से ज़रूरी है, उन्हें सम्मानित करना ज़रूरी है। तभी तो इसी बात को दिली शिद्दत के साथ महसूस करते हुए मनोज जी द्वारा शहर थाना प्रभारी को सम्मानित किया गया। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें सम्मानित करें ताकि उनके कार्य करने में दोगुनी वृद्धि हो। तो हम भी चाहेंगे आप ऐसे जब भी मौके आवें, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सिविल प्रशासन हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, वो अगर सही कार्य कर रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से अपमानित करने जगह सम्मानित करें। आशुतोष रंजन,